की पार्टी में अगर आप देखें तो अभी हाल फिलहाल नेताओं की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। 2024 से पहले कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे नेता थे जो अपने मजबूत कह सकते हैं इरादों के साथ में, मजबूत बयानों के जरिए पार्टी को ताकतवर बनाकर लेकर चल रहे थे। लेकिन जिस तरह 24 आते आते उनके लगभग जितने भी सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी या पार्टी को में से उनको हटा दिया गया। और उसके बाद अगर बीएसपी को कोई सहारा था तो आकाश आनंद के बारे में कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है वो अकेले दम पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जरा गिराफ उठाकर देखिए, उनको भी तमाम दलों का सहारा है। अभी की अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमटी हुई है। उसके अलावा जो उनके सहयोगी दल है उनके दम पर सरकार। क्या आकाश आनंद फिर से करेंगे बीएसपी में वापसी? क्या मायावती आकाश को वापसी कराकर सौंपेंगी बड़ी जिम्मेदारी? क्या मायावती यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए कर रही हैं बड़ी रणनीति की तैयारी? समाजवादी पार्टी और बसपा क्या गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को 2027 में देंगे कड़ी चुनौती? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही होती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है जिस तरह से कुछ समय पहले आकाश आनंद को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाती हुई मायावती नजर आती हैं, उसके ठीक अगले ही दिन उनको पार्टी से बेदखल कर देती हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप आकाश आनंद के ऊपर लगाया जाता है। जिसके बाद पार्टी के अंदर दो खेमे होते हुए नजर आते हैं। एक खेमा मायावती के सपोर्ट में उतरता हुआ नजर आता है तो दूसरा खेमा आकाश आनंद का समर्थन करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब सियासी अटकलें ये लगती हुई नजर आ रही हैं कि आकाश आनंद की वापसी मायावती दोबारा से बीएसपी में कराती हुई नजर आ सकती हैं और आकाश आनंद के साथ बहुजन समाज पार्टी यहां 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा धमाका करती हुई नजर आ सकती है। खबरें तो ये भी निकल कर आ रही हैं कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। तो क्या वाकई यहां बीएसपी और एसपी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत आन पड़ी है? इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं मायावती पहले तो ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आती हैं, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उनको पार्टी से बेदखल कर देती हैं, जिसके बाद आकाश आनंद बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, उनको भी पार्टी से बेदखल कर देती हैं। अब कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही है कि आकाश की वापसी हो सकती है और 2027 के लिए सपा के साथ बड़ी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकती है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि आकाश आनंद जिस तरह से कह सकते हैं कि जोशीले नेता के तौर पर नजर आए थे, लगातार उनके बयान थे वो सुर्खियों में बने रहे थे। जिस तरह से वो कह सकते हैं कि बयानों को सामने रखते थे, उनका अनोखा और निराला और कह सकते हैं कि जबरदस्त वाला जो जोशीला अंदाज था, उसने कह सकते हैं बसपा के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनके अंदर जोश बढ़ने का काम किया और हर जगह जगह पे उनकी इस बात को लेकर तारीफ भी होती हुई दिखाई पड़ी कि मायावती के बाद बहुत समय के बाद कहा जा सकता है कि बसपा के अंदर कोई ऐसा जबरदस्त नौजवान नेता आया है जिसने अपने बयानों के जरिए खलबली मचाने का काम किया है। लेकिन ये जो उनके बयान थे बहुत लंबे समय तक नहीं सुनाई पड़े, दिखाई पड़े, क्योंकि मायावती ने खुद अपने ही भतीजे के ऊपर या उत्तराधिकारी के ऊपर एक ऐसा अंकुश लगा दिया जिसके बाद उनको अपनी बोली को विराम देना पड़ा, यानी कि पार्टी से उनको एक तरीके से हटा दिया या तमाम पदों से उनको कह सकते हैं कि कहा कि भैया आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, उसके बाद फिर उनकी वापसी हो जाती है। लेकिन देखिए इस जिस तरह से लगातार मायावती उनके ऊपर कड़ा रुख अपना रही है, लगातार उनको पार्टी से बाहर कर रही है, पदों से हटा रही है, ये बताता है कि क्या मायावती के पास में कोई बड़ी रणनीति है? क्या आकाश आनंद के अलावा भी कि उनके पास में कोई चेहरा है जिसके दम पर वो आने वाला 2027 का चुनाव में फाइट करती हुई नजर आ सके? क्योंकि मायावती की पार्टी में अगर आप देखें तो अभी हाल फिलहाल नेताओं की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। 2024 से पहले कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे नेता थे जो अपने मजबूत कह सकते हैं इरादों के साथ में, मजबूत बयानों के जरिए पार्टी को ताकतवर बनाकर लेकर चल रहे थे। लेकिन जिस तरह 24 आते आते उनके लगभग जितने भी सांसद थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी या पार्टी को में से उनको हटा दिया गया। और इसके बाद अगर बीएसपी को कोई सहारा था तो आकाश आनंद का सहारा था, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे। मायावती ने उनको जिस तरीके से पार्टी से हटाया उसने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी निराश
किया, जो नेता थे उनको भी निराश किया। यहाँ तक कहा जाता है कि मायावती को सोचना चाहिए कि उनके पास में बहुत कम अब विकल्प बचे हैं। ऐसे में अगर आकाश आनंद को वो साइडलाइन कर देंगी, ये कहते हुए कि भाई उनके ससुर जो है वो पार्टी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाएंगी, फिर उनको हटाएंगी, तो ये मायावती खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले उनको कोई मजबूत नेता जी तैयार करना चाहिए था। और जो तैयार नेता हुआ भी, यानी कि जो आकाश आनंद तैयार हुए भी, उनको जिस तरह साइडलाइन किया गया है वो खुद मायावती की रणनीति के ऊपर सवाल खड़े करता है कि आखिर वो चाहती क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनकी राजनीति की एक समय धमक हुआ करती थी, लगातार ताकतवर नेताओं में वो शुमार होती थी, उसी तर्ज पर देखा जाए तो अब उनकी जो स्थिति है ठीक उसके उलट नजर आती है। उनके पास महज एक विधायक है और सांसद तो कोई है भी नहीं, खुद भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। पार्टी का जो वोट बैंक है वो लगातार 8-10% के आसपास आ गया है, जो एक समय 20-22% हुआ करता था। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जो कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक था जो 20-22% था, उसने भी उनको नकार दिया एक तरीके से। और यहाँ पर जिस तरह चंद्रशेखर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, नगीना सीट जीतने के बाद लगातार वो उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें और तमाम राज्यों की बात करें, अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो अपनी पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए तमाम कह सकते हैं बड़े नेताओं से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा बीते दिनों आजाद जो थे वो आजम खान के परिवार के संपर्क में भी रहे। यहाँ तक कहा जाने लगा कि अब आजम खान जो है वो अपने परिवार समेत आजाद समाज पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि आजाद जहां ताकतवर खुद को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वही मायावती जो है वो जो पार्टी के अंदर ताकतवर नेता हैं उनको भी साइडलाइन करके कहीं ना कहीं खुद को कमजोर करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मायावती के बड़े एक्शन से उनके सियासी भविष्य पर तमाम यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अंधकार में जाती हुई नजर आती है, लेकिन अगर मायावती यहाँ पर चौकन्नी नहीं होती हैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरह से हाल ही में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का ऐलान मायावती करती हुई नजर आई है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मायावती अपनी पार्टी की स्थिति को देखते हुए, अपने पार्टी के गिरते गिराफ को देखते हुए अब ये निर्णय लेती हुई नजर आए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई थी। हालांकि मौजूदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की बेहतर और मजबूत रणनीतियों के तहत जो तैयारियां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही हैं, शायद वही वजह है कि मायावती अब कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ गठबंधन की तैयारी करती हुई नजर आई है। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे कि अगर अखिलेश यादव और मायावती एक साथ उतरते हुए नजर आते हैं, मान लीजिए कांग्रेस भी इनको ज्वाइन कर लेती है, तो ये तीन पार्टियां मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो सकती है? देखिए, बिल्कुल मायावती का जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि 2007 में उस समय ऐसा माहौल था, ऐसा हाल था कि तमाम विरोधी खेमों को उन्होंने साफ कर दिया था, यानी कि अपने दम पर वो बहुमत में लेकर सरकार में आई थी। लेकिन 2012 के बाद से लगातार जिस तरह से उनकी राजनीति का ग्राफ गिरा है, जाहिर बात है कि उनको यहाँ पर सपोर्ट की, सहारे की जरूरत है। और देखिए, सपोर्ट और सहारे की बात करें तो सपोर्ट और सहारा तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी लेना पड़ता है। अगर आप उनके ग्रुप की बात करें तो एनडीए खुलमे में तकरीबन 37-38 दल नजर आते हैं। यानी कि जो मोदी के बारे में कहा जाता है कि पीएम मोदी जो है वो अकेले दम पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन जरा आप ग्राफ उठाकर देखिए, उनको भी तमाम दलों का सहारा है। अभी की अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमटी हुई है। उसके अलावा जो उनके सहयोगी दल है उनके दम पर सरकार में है। तो ऐसे में अगर मायावती भी किसी के साथ में जाकर अगर कह सकते हैं खुद को मजबूत करने का प्रयास करती है तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, जब आपको लग रहा है कि पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, आप अगर गठबंधन में जाएंगे तो शायद आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़े। 2024 के आप एग्जांपल देखिए, आप इस पर बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव को 37 और कांग्रेस पार्टी को 6 से 7 सीटें मिली हैं, उसने ये बता दिया है कि गठबंधन का जो मजबूती होती है वो क्या होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, उसने ये बताया है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ताकत का एक साथ होना बहुत जरूरी है।
है। नीतीश कुमार अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में होते और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती इंडिया गठबंधन में होती तो बीजेपी सरकार में नहीं होती। ये तमाम जो राजनीतिक जानकार है वो कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार के बिना बीजेपी अगर बिहार में लड़ी होती तो इक्का दुक्का सीटों पर सिमटी होती। 25-30 सीटें इंडिया गठबंधन को बिहार में आती हुई नजर आती है और उत्तर प्रदेश में जो 16 सीटें गवाई हैं, तो यानी कि अगर हम 30 सीटें और 16 सीटों को जोड़ दें मनीष, तो ये लगभग आंकड़ा 46-47 का हो जाता है और यहां से बीजेपी की ताकत जो थी वो और घटती हुई दिखाई पड़ती। बीजेपी महज 200 के आसपास सिमट जाती और सरकार में इंडिया गठबंधन आ जाती। तो ये समीकरण अगर इस तरह की चीजों को साथ करते हैं तो यहाँ पर जीत दर्ज की जा सकती है। लेकिन क्या मायावती इसको लेकर राजी होंगी, क्योंकि 2024 में भी कहा गया था वो राजी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह का हश्र उनके सामने आया है, जिस तरह की हार उनके सामने आई है, हो सकता है कि अब वो गठबंधन में जाती हुई नजर आ जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में हुए बाई इलेक्शन हो या फिर देश भर में हुए आम चुनाव हो, तमाम आंकड़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती अगर अपना मन बदलते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोनों पार्टियां मिलकर कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल भी हो सकती है। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या मायावती आने वाले समय में वाकई गठबंधन पर मोहर लगाते हुए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9 न्यूज।